आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया है यदि त्रिज्या r की एक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाएं तो उसके केंद्र व परिधि के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -12 b ओमेगा आर स्क्वायर या फिर -BAF, जहाँ a बराबर पाई आर स्क्वायर है। तो हमें क्या बताना है, ये हमें सिद्ध करना है कि E बराबर -12 b ओमेगा आर स्क्वायर होता है कि नहीं। E क्या है हमारे पास, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये हमें बताना है सत्य है या असत्य। क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास एक त्रिज्या r की एक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है तो उसके केंद्र व परिधि के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -12 b ओमेगा आर स्क्वायर होगा कि नहीं। तो यहाँ से हमने अपना चित्र बना लिया। इसमें हमने क्या देखा, हमारे पास एक कुंडली है जिसकी त्रिज्या r है, ठीक। O और P के बीच की दूरी हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या है, r है, क्वेश्चन में दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में दिया है कि जो ये कुंडली है अभी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। मतलब ये जो कुंडली का तल है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जो है 90 डिग्री है। अभी हमने देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इस कुंडली के तल के लंबवत नीचे की तरफ है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ये हमारा कुंडली है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है और इस कुंडली को नियत कोणीय वेग ओमेगा से घुमा देते हैं, ठीक। हमने क्या देखा, इस कुंडली को हमने घुमाना स्टार्ट कर दिया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत कोणीय वेग ओमेगा से, ठीक। तो जैसे ही हमने इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है बिंदु O तथा परिधि, परिधि मतलब कोई बिंदु हमारे पास परिधि पे है P बिंदु, उनके बीच में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान क्या होगा, ठीक। तो यहाँ से हमने देखा कि ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास OP दूरी किसके बराबर हो जाएगी, त्रिज्या r के बराबर। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं अगर इसको हम कोणीय वेग ओमेगा से घुमाएंगे तो हमें पता है किसी भी हमारे पास अगर लूप है उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। अगर उसको घुमाएंगे तो हमारे पास फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। फाई बराबर क्या होता है हमारे पास, B.A, ठीक। अब अगर इसको घुमाएंगे तो ये लगातार चुंबकीय क्षेत्र को काट रहा होगा जिसकी वजह से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, एप्सिलॉन बराबर -d∅dt। d∅dt मतलब कि फ्लक्स परिवर्तन की दर। फाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, B.A। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा हमारे पास -d/dt और फाई की जगह पे आप लिख सकते हैं B.A। अब यहाँ से हमने क्या देखा, B तो हमारा नियत है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो ये हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो हमारा नियत है। लेकिन परिवर्तन किस में हो रहा है, क्षेत्रफल में। जब लगातार इसको हम घुमा रहे होंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र को कट कर रहा होगा, मतलब कि क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा होगा। तो अब साइलेंट बराबर इसको हम देखेंगे, B बाहर निकाल लेंगे, माइनस पहले से ही हमारे पास क्या हो जाएगा, d/dt इंटू A, ठीक। अब किसी भी क्षण देखेंगे, हम मान लेते हैं कि अभी हमारे पास बिंदु P था, अभी घुमाएंगे तो बिंदु P हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक। कितना, इसका कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, dA। अब अगर इसको पूरा dA को हम समाकलन कर दें, ठीक, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। dA करते हुए अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो इस कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरा कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे एक चीज देखें, dt का मान क्या हो जाएगा, अगर इसको हमने बिंदु P से घुमाना स्टार्ट किया तो बिंदु P तक आने में फिर से वापस घूम करके इसको इस बिंदु को घुमाया तो कभी बिंदु P हमारा यहाँ आएगा, फिर कभी यहाँ आएगा, फिर वापस बिंदु P पर जब आ जाएगा तो उसको कहते हैं एक आवर्तकाल, ठीक। उसका मान हो जाएगा t। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अब साइलेंट बराबर हो जाएगा हमारे पास -b, dA की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और dt का मान हो जाएगा हमारे पास t, ठीक। अब यहाँ से देख पा रहे हैं एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा हमारे पास -b इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। टी का मान क्या होता है, टी हमारे पास आवर्तकाल है। तो टी बराबर, अगर ये हमारा जो ये वस्तु है कुंडली है ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है, टी बराबर 2π/ओमेगा, ठीक। वैल्यू उठा के रख देंगे टी की जगह पे, तो यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हमारे पास त्रिज्या और बिंदु के बीच में आ जाएगा -b इंटू पाई आर स्क्वायर, टी की जगह पे रखेंगे हमारे पास 2π/ओमेगा, तो उसका मान हो जाएगा ω/2π। तो एक पाई से पाई हमारा यहाँ पे कट जाएगा, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर -12
इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ये हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ पे होगा? केंद्र और परिधि के बीच में उत्पन्न होगा। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा एप्सिलॉन का मान वो क्या हो जाएगा? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर निगेटिव के साथ में। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई थी हमें जो सिद्ध करना था वो हमारा सत्य था। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। अच्छा, हमें इसको और बताना था कि ये हमारे पास माइनस बी ए एफ के बराबर होता है। ए बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एफ क्या होता है हमारे पास? आवृत्ति, मतलब कि एक चक्कर लगाने में कितनी बार वो घूमेगा, ये हमारा आवृत्ति होता है। तो यहाँ से 1/t जो आवृत्ति की वैल्यू होती है बराबर क्या होता है हमारे पास? 1/t। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर माइनस बी पाई आर स्क्वायर, क्या हमारे पास? क्षेत्रफल कुंडली का, और 1/t को क्या लिख सकते हैं? एफ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा माइनस बी ए एफ के बराबर हो जाएगा, और ए का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको हमने दोनों पार्ट को सिद्ध कर लिया। पहले हमें दिखाना था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में उत्पन्न होगा माइनस हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होगा, ये भी हमारा प्रूव हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी ए एफ। एफ क्या होता है हमारा? आवृत्ति, और ए क्या होता है? क्षेत्रफल कुंडली का पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो हमेशा याद रखिए, जब कोई भी कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ओमेगा कोणीय वेग से घूमती है, तो यहाँ पे देखेंगे बिंदु और परिधि के बीच में, केंद्र बिंदु और परिधि के बीच में किसी भी क्षण आप देखेंगे जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान क्या होता है? माइनस हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।